नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आईटीआई स्टूडेंटों के लिए यह जो है तो हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला रहेगा, जिस पर आईटीआई वाले छात्रों पर जो है तो अत्याचार करते हैं, मनमानी करते हैं। तो आपको पहले ये इंग्लिश में देख लीजिए। यह जो है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला है, 2 आईटीआई वालों के विरुद्ध में है। आईटीआई वाले क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनको शौक़ रहता है कोर्ट में जाने का। कोर्ट में जाने का बहुत शौक़ रहता है, तो कोर्ट ने इनका जो है तो उल्टा पड़ गया है और इनको ठीक कर दिया है। इसलिए आईटीआई छात्रों को कह रहा हूँ कि ये देखते हुए आप लोग कभी भी अगर आपके साथ में कुछ चीज़ें होती है तो इसको निकाल कर मांग करके इसको निकाल करके आप सीधे आप वहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर को दीजिए और थाने में दे दीजिए, है ना। इसी रिपोर्ट को साथ में आप थाने में दे दीजिए साहब, या वहाँ के कलेक्टर को दे दीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ को। और फिर डीजीटी को और हमको लिख दीजिए, बता दीजिए, फिर आप देखिए आपका पहचान बिल्कुल वो रहेगा। चलिए, तो एक आईटीआई की विवाद की जो एक कहानी है कि जहाँ छात्रों के भविष्य पे दांव पर था। फैजाबाद जिले में 2 आईटीआई थी, प्राइवेट आईटीआई। एक सत्यप्रभा प्राइवेट आईटीआई थी, दूसरा गाजी सरकार प्राइवेट आईटीआई थी। इन दोनों संस्थानों में सैकड़ों छात्र जो है तो सपने देखे थे कि 2 साल का आईटीआई कोर्स होगा, यहाँ हुनर और आगे रोजगार की उम्मीद होगी। लेकिन 29 अगस्त 2025 को अचानक सब कुछ बदल गया। सरकार का यहाँ पर सख्त कदम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत सरकार के अधीन डीजीटी ने जांच की लिए कहा। किसको कहा है ना, अभी आपको थोड़ा सा पॉइंट मैं लीगल टाइप के बता रहा हूं, फिर स्टोरी बताऊंगा। इसमें जो है तो लड़कों ने जब शिकायत किया डीजीटी को भी और कई लोगों को किया इसमें शिकायत, तो इसमें क्या हुआ कि डीजीटी ने वहां पर जांच की और जांच में पाया कि इन आईटीआई में ना तो पूरी फैकल्टी है, ना मशीन थी, ना लैब थे और ना ही जरूरी सुविधाएं थी। ये आप देखिएगा कि अगर जिनके आईटीआई में अगर आप इस तरह की पाते हैं कि वहाँ फैकल्टी नहीं है, वहाँ मशीन नहीं है, वहाँ लैब नहीं है, वहाँ जरूरी सुविधा नहीं है, और उसी दिन माने डीएफिलेशन मान्यता समाप्त कर दी गई, डीजीटी ने किया। अब आप समझ गए, लड़कों ने जैसे इस चीज को शिकायत किया तो डीजीटी ने हानन फानन पर वहां पर देखे और ये चीज नहीं पाया, तो डीजीटी ने इसको डीएफिलेशन कर दिया, मान्यता उनको समाप्त कर दी। अब छात्रों में थोड़ा सा यहाँ चिंता हुई, छात्रों में चिंता हुई कि हमारी आईटीआई बंद हुई तो क्या हुई, और संस्थान जो थे तो वो क्या किए कि कोर्ट तरफ भागे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनिए कि एक झटके के सवाल में खड़ा हो गया छात्रों के मन में कि अब छात्रों का क्या होगा, क्या उनका साल बर्बाद हो जाएगा, क्या उनकी गलती के बिना सजा मिलेगी। इसी डर और दबाव पे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसी डर और दबाव के कारण जो है तो कुछ लोग है ना, और इसके बाद आईटीआई, दोनों आईटीआई कहां पहुंची, इलाहाबाद कोर्ट उत्तर प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में इंसाफ हुआ। हाई कोर्ट ने मामले को गहराई से सुना और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम आईटीआई को पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन साथ में एक ऐतिहासिक बात भी कही है कि छात्र इसमें दोषी नहीं है। छात्रों को साफ साफ बोला कि भैया छात्र तो एडमिशन लिए थे, आप लोग जो गलत फहमी करके आप लड़कों को दलाल और ये माफिया, कोचिंग सेंटर, कोचिंग कोर्स बेचवा गैंग, जो इस तरह से लड़कों को बहला फुसला करके एडमिशन करवाते, उनमें छात्रों की दोष नहीं समझा है। कोर्ट ने सबसे बड़ा जो है तो फैसला किया, जो सरल शब्दों में बता रहा हूं कि 29/8/2025 से पहले जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उन्हें पूरा 2 साल तक कोर्स करने का अधिकार है। और यहीं से कहानी में नया मोड़ चालू हो जाता है। 2 रास्ते यहां पर खुल जाते हैं। पहला रास्ता है कि अगर आईटीआई में सब कुछ पूरा होता है तो
जैसे फैकल्टी, मशीन, लैब, बिल्डिंग, तो छात्र उसी आईटीआई में पूरा माने पढ़ाई पूरी करते। दूसरा था कि जहां सुविधाएं पूरी नहीं हैं तो छात्रों को पास जो है तो किसी भी अच्छी आईटीआई एफिलिएशन वाली आईटीआई में शिफ्ट किया जाए, ठीक है, और यह माना जाए कि छात्रों की गलती नहीं थी। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जहाँ पर लड़कों के लिए कोई अच्छी आईटीआई हो जो डीजीटी से एफिलिएशन हो, वहाँ पर लड़कों को शिफ्ट कर दिया जाए, इसमें छात्रों का भविष्य जो है तो खिलवाड़ नहीं किया जाए। डीजीटी ने कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया? देखिए, डीजीटी ने एक जो है तो कंप्लाइन ऑर्डर जारी किया, जिसमें जो है तो छात्रों को 29/8/2025 से पहले एडमिशन जो लिए थे उनके डेटा को स्टेट एडमिशन के पोर्टल पे, एसआईडी पोर्टल पर जो है तो ट्रांसफर करवा दिए, ताकि उनका पीआरआर नंबर जो है तो जनरेट हो सके, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि आईटीआई की जवाबदेही थी कि पुरानी आईटीआई को 15 दिन में आईटीआई के छात्रों को पूरी सूची देनी होगी, फीस रसीद दिखानी होगी, कितनी फीस ली है यह भी बताना होगा, पूरी फीस वापस करनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लौटाने होंगे और लिखित में जो है तो अंडरटेकिंग देनी होगी कि फीस लौटा दी है। कौन से छात्र नई आईटीआई में जाना चाहते हैं, कौन कौन छात्र नई आईटीआई में जाना चाहते हैं, उसकी भी जो है तो लिस्ट है। जिसको मान के चलो कि यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाते हैं तो ठीक है, जिसको ये करवाना है तो वो नई आईटीआई में चले जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्टेट डायरेक्टर की भूमिका तय किया कि 2-3 पास की जो है तो अच्छी मान्यता प्राप्त वाली आईटीआई को चिन्हित करेगा, जहां सीट खाली होगी वहां लड़कों, जहां सुविधाएं होगी वहां लड़कों को शिफ्ट कर देगी। छात्र वहां अपनी योग्यता के अनुसार नियमित फीस देकर के नया एडमिशन ले सकेंगे। तीसरा स्टेप डीजीटी का काम, डीजीटी को बोली कि डीजीटी स्टेट डायरेक्टर की मदद से छात्रों को डेटा को एसआईडी पोर्टल पर डालेगा और पीआरएन नंबर जनरेट करेगा। अंत में साफ चेतावनी दी कि फीस नहीं मिली, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिले और अगर कोई विवाद हुआ तो यह पूरी जिम्मेदारी पुरानी आईटीआई की होगी, यहां डीजीटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। छात्रों के लिए यह जो है तो साल बर्बाद नहीं होगा, बेहतर हुआ और उनका कोर्स पूरा होगा। आईटीआई की गलती की सजा छात्रों को नहीं मिलेगी, मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र उनको मिल जाएगा। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य को बचाने की कहानी हुई थी और यह हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था। यहां पर मैं बता दूं कि आईटीआई वाले जो बार बार चले जाते हैं ना तो उल्टा उनका पासा पड़ जाता है। अब इसके कई पहलू हैं, हम जो पहलू देख रहे हैं वो अलग है, ये आईटीआई वाले जो देख रहे होंगे वो अलग है, एसोसिएशन वाले जो देखेंगे वो अलग है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अगर आपके साथ में कोई आईटीआई ये गलती करती है ना, एडमिशन आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो गया और मान के चलिए कि कुछ ऐसी दिक्कत खड़ी हो गई, तो अब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप कोर्ट में चले जाओगे तो दिक्कत तो उनकी खड़ी हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई फीस नहीं लौटा रहा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं लौटा रहा है, लेकिन कब आपको ये चीज़ें तय करनी होगी सबूत के साथ में कि उस आईटीआई में फैकल्टी नहीं है, उस आईटीआई में पढ़ाई नहीं होती है, उस आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीन नहीं है, तब आप क्या करिएगा कि अब इस प्रिंट को निकाल करके अपने पास रखिए और जैसे हो तो एक कॉपी आईटीआई वाले को दे दीजिए कि साहब अब हम आपकी शिकायत इसके अनुसार कर रहे हैं, ये कोर्ट का फैसला है। अब इसमें कहेंगे करे यार वो लड़कों का फैसला था, वो कोर्ट का फैसला नहीं, ये फैसले पूरे देश में चलेंगे, है ना। ये फैसला पूरे देश में चलेंगे कि जो बीएनएस की भारत संहिता की जो धारा होती है वो धारा पूरे देश में चलती है, पूरा ये डिसीजन चलता है। तो कहीं का भी लड़का हो, इसको लेकर के आप अपने स्टेट डायरेक्टर को या डीएम को, कलेक्टर को या स्टेट के जो डायरेक्टर होते हैं उनको
या जेडी जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको सबको, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, आप अगर उनको ये आर्डर दिखाए ना कि हम इसके तहत अब कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई क्या करना था, उसी को लेकर के एक वीडियो बना करके अपनी आईटीआई का फोटो ले करके 8-10 लड़कों ले करके या तो हमको दे दीजिए या डीजीटी को आप भेज दीजिए। हमको देंगे तो बेहतर, मैं उसमें कानूनी चीज़ों को चिपका करके बढ़िया डीजीटी को खत लिखेंगे तो डीजीटी तुरंत ही जांच करने चली जाएगी और डीएफलेट कर देगी उनको, और आपको उठा करके दूसरी आईटीआई में शिफ्ट कर देगी, और आपको जो है तो जो फीस और डॉक्यूमेंटेशन है वो दे देगी। तो ये आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक हथियार मिला है, लेकिन इस हथियार को आप यूज तब करेंगे जब आपके पास सबूत होगा। हालांकि आईटीआई वाले इसमें तरह तरह की चीज़ें कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहका रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आप बहकिएगा नहीं। कोई भी हो, चाहे अगर वो कोचिंग सेंटर वाले ने भी आपका एडमिशन लिया, बशर्ते आप जब भी कभी आप एडमिशन हो तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग रखिए, आप वीडियो बनाइए, आप जो है तो सबूत रखिए। आप आईटीआई में मशीन नहीं चल रही है, लैब नहीं चल रही है, आपसे ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों के लिए फीस मांग रहे हैं। एक चीज़ बता दूं, सर्विस प्रोवाइडर नाम की एक चीज़ है। फीस आपसे तभी आईटीआई वाला ले सकता है जब वह आपको सर्विस देता हो। अगर वो आपको सर्विस नहीं दे रहा है तो अगर वो फीस मांग रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आप ये दिखाइए सबसे पहले कि 15 दिन तक क्लास नहीं लगी, वीडियो बनाइए, एक न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में डेट होता है, वही बड़ा सबूत होता है। जैसे दैनिक भास्कर, अब आज मान के चलिए हो गया, चलिए 27 तारीख 28 तारीख, तो पहले डेट दिखाइए कि 28 दिसंबर, फिर इसके बाद घड़ी दिखाइए, जो घड़ी पहने घड़ी दिखाइए या मोबाइल के दिखाइए कि टाइम कितना हो रहा है, 10 बजे। ठीक है, आज क्लास पूरे टाइम नहीं लगी, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोई क्लास नहीं लगी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा नहीं होता, 2-3 दिन, कम से कम 10 दिन 15 दिन होना चाहिए। ठीक है ना, क्लास नहीं लगी। लैब की एक भी मशीनें नहीं चल रही हैं, लैब में भी 10-12 दिन तक नहीं बैठा, कंप्यूटर नहीं चली है, 10-12 दिन तक आप ये दिखाइए कि बिल्कुल फैकल्टी भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कह देगा ना कि भाई स्टाफ छुट्टी में गया है, वो कह देगा कि मशीन खराब है, कल आएगी बन करके। तो आप वर्किंग डे 10 दिन है ना, जिसमें शनिवार और इतवार आप काट देंगे, 2 दिन काट देंगे, संडे और सैटरडे काट देंगे, पूरा वर्किंग डे का 10 दिन का आप शेड्यूल बनाइए, सबूत इकट्ठा करिए, और आप हमको जो नंबर चल रहा है, नीचे है नंबर मैंने दिया है, आप हमको दीजिए। और ये बहुत बड़ा हथियार है। इसको डीजीटी के अधिकारियों ने मेरे को बोला था कि सर आप ये वाली न्यूज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो हालांकि आज का पूरा सेशन ये आप छात्रों के लिए हो गया है, और एक और कोर्ट केस के बारे में जो बताऊंगा, अभी शाम तक में एक और कोर्ट केस के बारे में बताऊंगा, जो आईटीआई वाले जो है कूद कूद करके जो है तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं अफिलिएशन के लिए या इसके लिए या जिसके लिए। तो एक चीज बता दूं कि अब आईटीआई वाले कोर्ट के तरफ नाम भी नहीं लेंगे। अब डीजीटी ने ऐसे चीजें बिल्कुल बना लिया है, और उनका एक तो स्पेशल जो है तो लीगल टीम बन गई है। अब आप जैसे भी जो करोगे वो फट से ये हाई कोर्ट का दिखा देंगे, फिर अफिलिएशन वाला दिखा देंगे। तो लड़कों डरना नहीं है, ये देश आपका है, आने वाले जनरेशन आपका है। अगर आपका पैसा, आपका टाइम, आपका भविष्य खराब हो रहा है तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाओगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि सरकार काम नहीं कर रही है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हम स्किल नहीं हो रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे कितनी बड़ी वाली आईटीआई हो, ये हाई कोर्ट का, इलाहाबाद का कोर्ट का फैसला आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा पत्थर का मील साबित होगा। डरिएगा नहीं, आपकी पूरी पहचान हम छुपा करके रखेंगे और रखते हैं, उजागर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ अपने आईटीआई का 10 दिन का, हमको वर्किंग डे 10 दिन का शनिवार इतवार काट करके आपको लाइव वीडियो देना है, फोटो देना है, किसी में कट पेस्ट नहीं होना चाहिए,
पूरी बिल्डिंग, पूरी आईटीआई का वो देना है कि यहाँ स्टाफ नहीं है, यहाँ मशीन नहीं चल रहा है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, और अगर वो फीस ले रहा है आपसे और पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल इसके लिए उठाइए और देश को आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, कुशल भारत बनाइए। ये आपकी जवाबदारी है, आने वाली आपकी पीढ़ी है। और ऐसे लुटेरे, कुर्स बेचवा गैंग, कोचिंग वाले, दलाल, माफिया जो आपके साथ में ऐसे कर रहे हैं, बिचौलिए, उनका जो है तो आप मुंह काला करिए और उनका जो है तो पर्दाफाश करिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। खुश जरूर रहिएगा। बाकी जो मर्जी आए ना वो करिएगा। और आईटीआई टॉक शो डंके की चोट पे भैया आवाज उठाती है, सच को सच और झूठ को झूठ दिखाती है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।